हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 का, जो कि पेपर हुआ है SKN PG कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2023 को, जिसमें पार्ट फर्स्ट है हिंदी भाषा एवं संस्कृत और पार्ट सेकंड है अंग्रेजी भाषा एवं आधार। ये पेज फर्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। और आइए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट है हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, जागो फिर एक बार के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न क्रमांक 2, गुरु गोविंद सिंह किस पंथ के गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर बी, सिख। प्रश्न क्रमांक 3, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा की घोषणा की थी? ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 4, निराला जी किस छंद के प्रवर्तक रहे? ऑप्शन नंबर ए, मुक्त छंद। प्रश्न क्रमांक 5 है, गीता कौन सा शास्त्र है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, योग शास्त्र। कामनाओं के वासस्थान में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साधना। अगला प्रश्न, जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं उन्हें गीता में क्या कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पापी। प्रश्न क्रमांक 8, जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव है? ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। प्रश्न क्रमांक 9, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। प्रश्न क्रमांक 10, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सिद्धेश्वरी। प्रश्न क्रमांक 11, सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 12, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 13, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1925 में। ऑप्शन नंबर डी, सन 1925 में। प्रश्न क्रमांक 14, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कहानीकार अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, पत्रकारिता। प्रश्न क्रमांक 16, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, गिल्लू संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। प्रश्न क्रमांक 19, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, काजू। लेखिका को जूही की लता देखकर किसकी याद आई? ऑप्शन नंबर बी, गिल्लू की। निम्न में से महादेवी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है? तो पहला है ए, रश्मि। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, नीरजा। तीसरा है सांध्य गीत ऑप्शन, और डी ऑप्शन है कामायनी। तो कामायनी नहीं होगा, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक काव्य रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22, सोन जूही की हरी हरी लताओं में कौन छुपकर बैठा था? ऑप्शन नंबर ए, गिलहरी। लेखिका ने काक भुसुंडी किसे कहा है? ऑप्शन नंबर डी, कौवे को। प्रश्न क्रमांक 24, पितर पक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौवा। प्रश्न क्रमांक 25, गिल्लू कहाँ रहता था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फूल रखने की डलिया में रुई के बिछौने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26, भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज निकालता था? ऑप्शन नंबर ए, चिक चिक। प्रश्न क्रमांक 27, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीत हैं? ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति के। प्रश्न क्रमांक 29, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी थे? तो ऑप्शन नंबर ए आदिकाल। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? ऑप्शन नंबर सी मालवा। आल्हा गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांसुरी। प्रश्न क्रमांक 34। बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी बघेलखंड। प्रश्न क्रमांक 35। थापा क्या है? तो थापा एक लोक चित्र कला है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 36। मध्य प्रदेश में चंदेरी प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी साड़ियों के लिए। प्रश्न क्रमांक 37। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? तो उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 38। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए भामावड़ गुना जिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 39 यानी 39। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है? बहुत कम दिखना। प्रश्न क्रमांक 40। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी निरंतर काम में लगे रहना। प्रश्न क्रमांक 41। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दोगुना लाभ होना। प्रश्न क्रमांक 42। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी दोनों ओर मुसीबत होना। प्रश्न क्रमांक 43। समास का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। प्रश्न क्रमांक 44। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 45। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो कर्मधारय मान सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 46। शिक्षा का अर्थ है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 47 की ओर। तो 47 नंबर प्रश्न है हमारा। संस्कृत में बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मूल्यों पर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभ्यता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिविस। और हिंदी में हमारा अंतिम प्रश्न है शिक्षा है? तो उपरोक्त तीनों यानी विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये चलते हैं अब पार्ट बी की ओर, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए, रोमांटिक पोएट। अगला क्वेश्चन है द टाइटल वर्ड डैफोडिल्स रिफर टू। ऑप्शन नंबर डी फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 53। द कलर्स ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर इज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्रेज डांस विद द डैफोडिल्स द एक्ट ऑफ डांसिंग इज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सिंबॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन द डैफोडिल्स फ्लावर एंड ब्लूम्ड अलोंग द मार्जिन ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएम द बेंगल सेलर्स प्रेजेंट्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 57। अ ब्राइड्स डिजायर इज सिंबलाइज्ड बाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ आर प्रेजेंटेड इन द पोएम ऑफ बेंगल सेलर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडिस बेंगल्स लाइक बर्ड्स एंड ड्रीम इज सजेस्टेड ऑफ। ऑप्शन नंबर बी चैस्टिटी। मिसप्रिंट हो गया गाइस, यहाँ पे चैस्टिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। हु इज द पोएट पोएटेस ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर्स।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was born on option number C 15th of October 1931. Next question, Dr. APJ Abdul Kalam was the president of India. Option number C is correct, 11th. Next question, Dr. Kalam is also regarded as the option number A missile man of India. Next question, in his article Patriotism Beyond Politics and Religion, Dr. Kalam was given the example of which country? So the correct answer is Africa, option number D. Next question 65. Which of the following is not the factor responsible for creating a great and strong nation? Option number B, politics. Next question, A Letter to God was written by G.L. Swante. यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, Lancho's profession was option number B, farming. Next question 68, Lancho wrote a letter to God, option number A. Next question 69, how much money did Lancho ask for? Option number A, 100 pesos. Question number 70, who wrote God sees the truth but waits? Option number A, Leo Tolstoy. Next question, Leo Tolstoy was born in option number C, Russia. Option number C is correct. Next question, who is the story's protagonist? Option number A, Axiono. Next question, what was a rubles? So option number D is correct, currency. Question number 74, what are Axiono's by first name? ऑप्शन नंबर ए, इवान डिमिट्रिच। इसके बाद पैसेज अनसीन पैसेज, आप पॉज करके देख सकते हैं इसको। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन जो कि पैसेज से पूछा गया है, वाई हैव टीनेजर्स स्टार्टेड कंज्यूमिंग कंट्राबैंड्स एंड हैव नॉट रिमेन ऑफ सेटिस्फाइड विथ निकोटिन कंजप्शन ओनली? इसका ऑप्शन नंबर डी, नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इलनेस डू नॉट हेल्प स्मोकर्स? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है 76 नंबर में, गेट rid of smoking. Option number D is correct. Question number 77, choose the word which is mostly nearly the same meaning as the word printed in whole as used in the passage annually. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, which of the following has been mentioned about the FICCI report in the passage? Option number C is correct, tax-free cigarettes cause a huge of revenue loss to the government. ये 4 क्वेश्चन पैसे से पूछे गए थे 75, 76, 77 एंड 78। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारी बुक से है। कीप द वे मीन्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब पूछ रहा है कीप द वे मीन्स इसका क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीप एट अ डिस्टेंस। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड वंस हॉर्स मीन्स, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हैव पेशेंस, मतलब धैर्य रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क? निम्न में से कौन विराम चिन्ह नहीं है? तो हैशटैग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हैशटैग पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट? ये हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें चारों ही शब्द जो दिए गए हैं वो चारों ही सही है, मैंने इसका अर्थ भी लिखा हुआ है हिंदी में, तो कोई मिस स्पेल्ट मिला नहीं। अगेंस्ट, डिटेस्ट और नेक्स्ट है इन्फेस्ट और अर्नेस्ट, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें किलोमीटर, बुक में किलोमीटर को सही माना गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर 85, आई वुड रेदर हैव अ कॉपी स्पेस अ बुक। तो रेदर के साथ देन का कंपेयर बनता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ही सा अ स्नैक स्पेस ही अवेक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा व्हेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, मॉर्निंग डे एवरी व्हाट डू। इसको अरेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हैव आवर्स 3 बीन स्टडिंग फॉर वी। इसको भी रीअरेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विच पार्ट इज नॉट राइट, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी विल हैव। ये पार्ट गलत है, यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, द टू बेस्ट थिंग्स अबाउट देयर मैरिज एनिवर्सरी वॉज फूड एंड म्यूजिक। तो यहाँ पे वॉज गलत है, वॉज की जगह पे वर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज एडवांस राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, while writing article where should the writer mention his or her name। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मीन्स एट द टॉप, एट द एंड, बोथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ वर्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए फन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, ऑप्शन नंबर बी सिंपल एंड फॉर्मल। कई जगह पे पेपर में मिस स्पेल्ट भी हो गए हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस देयर इज राइटिंग नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ फॉर्मल लेटर शुड बी स्पेस टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, मीन्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड रिलेवेंट। ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट लेजिबली एंड सिंपल इंग्लिश, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ स्पीच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साउंड सिस्टम। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।